सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का क्लास 10th में संस्कृत में जो वयम भारती चैप्टर है, इस चैप्टर के जो पात्र हैं आफ्ताब, इनका चरित्र चित्रण। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको हर साल मतलब हर एक साल बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड है, ठीक है। तो इस बार भी ये पूछा जाएगा और इसको आप पूरा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे से लिखना होगा, हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होगा। 4 मार्क्स आपको मिलते हैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलते रहेंगे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें 6 नंबर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, उसमें क नंबर जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए और उसके सामने 4 लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया रहेगा 3 प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, कारक को जिमुतवाहन पाठ के आधार पर जिमुतवाहन का परिचय, या फिर यौतुक पाप संचय के आधार पर रमानाथ का परिचय, या फिर वयम भारतीय पाठ के आधार पे आफ्ताब का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो 3 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तीन ऑप्शन में से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा, एक पात्र का चरित्र चित्रण करना रहेगा, हिंदी में लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो सब आपको कंप्लीट केवल एक क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में आफ्ताब का चरित्र चित्रण, और ये किस चैप्टर से है, ये है आपका वयम भारती जो चैप्टर है उससे है, ठीक है। तो सबसे पहला आप कोई भी जो चैप्टर का कोई भी पात्र का जो है आप चरित्र चित्रण लिखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला उसमें इंट्रोडक्शन का टॉपिक रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन का हेडिंग रहना चाहिए, ठीक है। हिंदी में उसको परिचय बोलेंगे। तो यहाँ पे परिचय आप सबसे पहला हेडिंग लिखो, नीचे आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि देखो अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखोगे ना तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लिखते चले जाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप परिचय लिखो। वयम भारतीय पाठ में आफ्ताब एक देशभक्त, परिश्रमी, सच्चे भारतीय युवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने देश और संस्कृति के प्रति अत्यंत समर्पित है। आफ्ताब एक क्या है, मुस्लिम छात्र है, किंतु वह धार्मिक कट्टरता का विरोधी है। इस प्रकार वह असांप्रदायिकता का पक्षधर है। उसके चरित्र की विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है अबाउट किसके बारे में, आफ्ताब के बारे में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिखोगे कि इस पाठ में जो आफ्ताब है वो एक क्या है, देशभक्त है, परिश्रमी है, सच्चा भारतीय युवक है, ठीक है। उसका जो ये कैरेक्टर प्रस्तुत किया गया है, देश और संस्कृति के प्रति वो समर्पित है। आफ्ताब क्या है, एक मुस्लिम छात्र है, किंतु वह धार्मिक जो है कट्टरता का बिल्कुल ही विरोधी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इतना लिखोगे। फिर उसके बाद आप दूसरा टॉपिक इसमें क्या लिखोगे, ऐड करोगे, देशभक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है देशभक्ति, आप ऐड करोगे दूसरा। इसमें आप क्या लिखोगे, आफ्ताब में अपने देश के प्रति गहरी निष्ठा है, वह भारत की महानता को समझता है और अपने देश के विकास में योगदान देने की इच्छा रखता है। आफ्ताब अपने आप को भारतीय मानता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस परिप्रेक्ष्य में आफ्ताब का जो चरित्र है वो 100% खरा एवं सही उतरता है, ठीक है। तो दूसरा आपको हेडिंग क्या लिखना है, दूसरा हेडिंग लिखना है देशभक्ति। उसमें आपको क्या चीजें मेंशन करनी है कि आफ्ताब जो है वो अपने देश भारत के प्रति क्या है, गहरी निष्ठा उसकी है, ठीक है। वो भारत की महानता, भारत को क्या है सबसे महानतम समझता है और अपने देश के विकास में क्या है वो योगदान देने का हमेशा कोशिश करता रहता है। आफ्ताब अपने आप को भारतीय मानता है, ठीक है। उसके बाद आप ये कोट्स लिख देना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। इसको लिख करके आप लिख देना कि आफ्ताब का चरित्र 100% इस पे खरा उतरता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और कोई डाउट है, कोई और भी आपके क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तीसरा आपको हेडिंग लिखना है यहाँ पे श्रेष्ठ मित्र, ठीक है। आफ्ताब क्या है, वो एक सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। अब देखो इस हेडिंग में आप क्या लिखोगे, आफ्ताब जो है वह एक सच्चा मित्र है और उसकी सच्ची मित्रता का उद्घाटन उस समय पता चलता है जब उसे ज्ञात होता है कि दीपक बम विस्फोट में घायल हो गया है। तब वह उसे देखने के लिए व्याकुल हो जाता है। चिकित्सालय जाकर वह रक्तदान करके अपने मित्र दीपक की प्राण की रक्षा करता है, उसके प्राण को बचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको पता चलता है जो आफ्ताब है वो एक सच्चा मित्र है, ठीक है। और इसको आप कैसे वहां पे लिखोगे, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आफ्ताब एक सच्चा मित्र है, क्योंकि जो
इस चैप्टर का एक और पात्र है, उसका नाम है दीपक। ठीक है, तो दीपक क्या है, बम विस्फोट होता है तो वो घायल हो जाता है, तब उसे देखने के लिए वो आफताब जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है चारों तरफ। ठीक है, और वो अस्पताल में जाता है और उसको खून देता है। ठीक है, रक्तदान करता है और उसके प्राणों की रक्षा करता है। दीपक के प्राणों की रक्षा करता है, कौन करता है, आफताब करता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो आफताब है वो श्रेष्ठ मित्र भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 नंबर के लिए आपको ये पूछा जाएगा, तो मिनिमम आपको चार हेडिंग तो लिखना ही है। ठीक है, अगर आप इसको 5 हेडिंग में भी लिख देते हो ना, तो आपको 110% पूरे नंबर मिलेंगे। 5 हेडिंग कर देते हो तब भी। ठीक है, फोर्थ इसमें हेडिंग रखना है आपको उदार हृदय। ठीक है, आफताब जो है उदार हृदय का छात्र है, इसलिए वह सभी धर्मों में अपने धर्म जैसी आस्था और विश्वास रखता है। वह कक्षा में महात्मा बुद्ध के विषय में विस्तार से बताते हुए उनके धर्म के प्रति अपनी जो है गहन आस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, उदार हृदय है उसका। 5th नंबर आपका हेडिंग इसमें रहेगा नैतिकता एवं सच्चाई। आफताब ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण युवक है। वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है और सद्गुणों को अपनाता है और उसमें ही वो बिलीव रखता है, सद्गुणों में, अच्छे कार्यों में बिलीव रखता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर पॉइंट और 5वां नंबर हेडिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको मेंशन करना ही है। फिर उसके बाद आप लास्ट में हेडिंग लिखोगे एक निष्कर्ष। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय और निष्कर्ष। पहला हेडिंग आपका स्टार्ट होना चाहिए जब किसी भी पात्र का आप लिखो चरित्र चित्रण, तो उसमें पहला हेडिंग स्टार्ट होना चाहिए आपका परिचय से और सबसे लास्ट हेडिंग रहना चाहिए निष्कर्ष का। अगर आप ये मेंशन कर देते हो 2 हेडिंग, ठीक है, अच्छे प्रकार से, तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि लड़का जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया हुआ है, तभी ये लिख रहा है इतने अच्छे से चीज़ों को हेडिंग बाय हेडिंग। तो देखो निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, आफताब का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। वह जो युवा है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट आफताब का चरित्र चित्रण, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको यही दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, हिंदी में लिखिए, और उसके बाद 3 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, 3 में से जैसे यहाँ पे दिया गया आपको ना, वयम भारतीय पाठ के आधार पर आफताब का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बारे मतलब आफताब के बारे में बताना है। फिर उसके बाद लिखना है सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड हेडिंग देशभक्ति। ठीक है, देश के प्रति उसकी जो आस्था है, भक्ति है, वो लिखना है। श्रेष्ठ मित्र, ठीक है, उसमें मेंशन करना है कि वह विस्फोट में जब घायल हो जाता है तो उसको जाकर के रक्तदान करता है और बचाता है। फिर उसके बाद उदार हृदय, नैतिकता एवं सच्चाई, एंड उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, बस इतना आप लिखो, पूरे के पूरे नंबर आपको